साथियों, पिछले 1-2 महीने की अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें बांग्लादेश में, तो आपने देखा होगा कि कैसे वहाँ के लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे रिजर्वेशन के पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पे उतर जाते हैं, अपने राइट्स के लिए सड़कों पे उतर आते हैं और देखते ही देखते ये मामला पूरा कैसे कम्युनल हो जाता है पता ही नहीं चलता। आपको पता है इस पूरे मामले में वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनका तख्ता पलट तो होता ही है, लेकिन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को, जो कि बांग्लादेश में रह रहे हैं। ख़ास करके अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ की, तो माइनॉरिटीज़ में से जो सबसे जो प्राइम आप कह लीजिए जो विक्टिम है आज के समय में, वो है हिंदू लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये बांग्लादेशी मुस्लिम्स जो हैं, ये माइनॉरिटीज़ पे और ख़ास करके हिंदू कम्युनिटी पे कैसे अपनी एट्रोसिटीज़ जो है वो बरपा रहे हैं। बात है अगस्त 5, 2024 की। गोपाल राजवंशी, जो कि एक फार्मेसी रन करता है, वो जब टीवी पे विजुअल्स देखता है कि कैसे शेख हसीना को अब देश छोड़ के भागना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में फिर उसने अपने स्टाफ के मेंबर्स को बोला कि जल्दी जल्दी दुकान को बंद करो और अपने अपने घरों को भाग जाओ। देखते ही देखते साथियों 4:30 बजे थे शाम के, और एक मॉब, एक भीड़ वहाँ पहुँचती है और उस फार्मेसी को वेंटलाइज कर देती है, उसको तोड़ देती है। उस दुकान में जो कुछ भी पड़ा था उन सभी को लूट लिया जाता है। ये जो घटना थी, ये बहुत सारी घटना में से पिछले अगर हम 10 दिनों की बात करें तो पिछले 10 दिनों में लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। और इन्हीं 200 से ज़्यादा इंसिडेंट में से एक इंसिडेंट के बारे में अभी हम देखा, जहाँ पे कैसे राजवंशी, जो कि एक फार्मेसी रन करता है, उसकी दुकान को तोड़ा गया और दुकान में पड़ी जितनी चीज़ें थी, चाहे पैसा था, चाहे मेडिसिन था, कंप्यूटर था, सब कुछ यहाँ पे लूट के लेके जाया जाता है। ये महज एक रिपोर्ट नहीं है, ये महज एक कल्पना नहीं है। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने ये दावा किया है, ये रिपोर्ट किया है कि ये बातें बिल्कुल सही है। लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो एक अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर है द डेली स्टार, तो इसने भी बोला, इस बात को कंफर्म किया कि हिंदू घरों पे, हिंदू बिजनेसेस पे यहाँ पे अटैक किया जा रहा है मूव्स के द्वारा। ऐसे ही एक बंगाली डेली है प्रथम आलो, और इसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे किस्सा आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे एक हिंदू स्कूल टीचर को मार मार के इसकी हत्या कर दी जाती है और इसकी वाइफ और इसके डॉटर पे बहुत सारी इंजरीज जो हैं वो की जाती है। और ये घटना है बगरहाट की। सिर्फ लोकल मीडिया की तरफ से हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले ही हफ्ते यूरोपियन यूनियन मिशन ने भी बोला कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन है ये बहुत ही ख़राब है, और कैसे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ किया जा रहा है। माइनॉरिटीज़ के टेंपल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर पे साथियों अगर आप नज़र डालोगे तो 91% जो यहाँ के लोग हैं वो मुसलमान हैं। रिमेनिंग जो 9% है उसका अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें से हिंदू जो हैं ये सबसे ज़्यादा नंबर में आपको देखने को मिलेंगे, और अप्रोक्सीमेट इनका जो नंबर है ये 8% है। बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे 0.61% है, क्रिश्चियन 0.30%, और दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो 0.12% है एज़ पर 2022 का सेंसस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ पे, खास करके हिंदुओं पे जो अटैक्स हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमें ये पता चलता है कि ये एलिगेशंस लगाया जाता है वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो अवामी लीग को सपोर्ट करते थे। तो अवामी लीग को सपोर्ट करते थे, तो इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। अब क्योंकि अवामी लीग अब यहाँ पे है नहीं, लीडर यहाँ से भाग चुके हैं, तो अब इस पॉइंट को लेके इन पे एट्रोसिटीज़ की जा रही है, इनको टारगेट किया जा रहा है। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो देखो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है बांग्लादेश में। पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस वाला नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इस पूरे सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ गुंडे ये लोग क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के घरों में जाके लूट कर रहे हैं, इनकी दुकानें तोड़ रहे हैं और वहाँ से लूट के सामान लेके भाग रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो कि पुराने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड है, और इसलिए यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये सोचना यहाँ पे जायज़ है, ये हमें सोचना चाहिए कि कैसे बांग्लादेश की जो ये पॉलिटिकल टर्मोइल की शुरुआत आज से 2 महीने पहले हुई थी,
किस मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था और ये कैसे कम्युनल टर्न ये ले लेता है, ये एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने हमें देखने को मिल रहा है। और इससे बांग्लादेश की जो छवि है ये बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया में ख़राब होगी। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे केसेस को वो रोके। जैसे उन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो ये जो एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना इनका दायित्व है, इनकी ड्यूटी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बांग्लादेशियों को ये समझना चाहिए कि ये हिंदू और मुसलमान बाद में हैं, ये पहले बंगाली हैं, ये बांग्लादेशी हैं। इनको ये पहले समझना चाहिए। और जब तक ये बात इनके दिमाग में नहीं पड़ेगी तब तक सिचुएशन जो है कभी भी नॉर्मलाइज नहीं होगी। हालांकि कई रिपोर्ट्स से हमें पता चल रहा है कि सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। बहरहाल इस पूरे इवेंट में अगर हम बात करें यूनिस की, तो यूनिस का यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, तो यूनिस कह रहे हैं, ये स्टूडेंट्स अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से तुम लोगों ने देश को बचा लिया, अवामी लीग से देश को बचा लिया, क्या कुछ फैमिलीज़ को तुम लोग बचा नहीं सकते? और ये जो एट्रोसिटीज़ के यहाँ पे केसेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं इसको रोकने की ये बात कर रहे हैं। ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में इनके इस स्टेटमेंट के बाद क्या क्या पहल हमें देखने को मिलेगा, और ये जो एट्रोसिटीज़ जो बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर और दूसरी माइनॉरिटीज़ के ऊपर, क्या ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।